आज गिलहरी और महात्मा बुद्ध की कहानी शेयर कर रही हूँ। महात्मा बुद्ध की इस कहानी में उस समय का वर्णन है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे। उनमें भी साधना करते करते निराशा का संचार होने लगा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उन्हें इतनी तपस्या करने के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसे में उन्होंने एक गिलहरी से सीख ली और लक्ष्य की प्राप्ति में जुट गए। तो चलिए हम भी जानते हैं इस प्रेरक कहानी को, जिसमें महात्मा बुद्ध ने एक गिलहरी से सीख ली। भगवान बुद्ध अपने परिवार, सगे संबंधी, सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां आती, प्रश्न उमड़ते और वे उनका समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई तरह के कष्ट सहते हुए वह कठोर तपस्या कर रहे थे, किंतु फिर भी वे आत्मज्ञान से वंचित थे। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष के तले आसन जमाए हुए अपने गहन विचारों में लीन थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त न करने के कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। निराशा से भरे हुए वह ये सोचने लगे थे कि इतने प्रयासों में मैंने कोई ना कोई कमी जरूर की होगी, जिस कारण मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो भी सकेगा या नहीं? उदास मन से वह अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन प्रश्नों में उलझे हुए थे कि उन्हें प्यास लगाई। वह अपने आसन से उठे और पानी के सरोवर की ओर चलने लगे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छटककर सरोवर में गिर गया। वह फल सरोवर की गहराई में समाने लगा। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी को झाड़ा और फिर सरोवर में कूद गई। यह क्रम उसने जारी रखा। वह सरोवर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झड़ाकर फिर सरोवर में कूद जाती। महात्मा बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहे थे और इससे अनभिज्ञ गिलहरी अपने कार्य में जुटी हुई थी। महात्मा बुद्ध सोचने लगे, इस छोटी सी गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर अपने मुंह से गिरा हुआ फल प्राप्त करना असंभव है। फिर भी यह गिलहरी बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जुटी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराशा के भंवर में डूब रहा हूँ? मुझे निराशा त्याग कर पुनः आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए। वह पानी पीकर लौट आए और पुनः तपस्या में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी की सीख लेकर वह आत्मज्ञान प्राप्ति में जुट गए। एक दिन महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वह बुद्ध कहलाने लगे। दोस्तों, लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग में 1000 बाधाएं क्यों ना आए, आप कितना ही क्यों ना अपने आप को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाएं, लेकिन हिम्मत हारे बिना निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर प्राप्त होगी। जब हम लगातार प्रयास करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। हम अपने आप को कोसते भी हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्रयासों में कमी है, शायद हमारी किस्मत ही खराब है, शायद सफलता मेरे भाग्य में लिखी ही नहीं। लेकिन
हम यह भूल जाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। आपकी जिंदगी में भी वह सुबह जरूर आएगी, लेकिन अपने प्रयास जारी रखिए, क्योंकि आप उस सुबह का मजा तभी ले पाएंगे जब आपने रात में मेहनत की है। दोस्तों, अपनी मेहनत को जारी रखिए और अपने प्रयास लगातार करते रहिए। असफलता के बाद ही सफलता आती है। तो अगर आपके मन में कुछ भी सवाल उठे, कुछ भी शंका या निराशा आए, तो अपने आप से कहिए कि बस मैं सफलता के पास हूँ। अगर एक गिलहरी सरोवर खाली करने की क्षमता रखती है, तो मैं तो फिर इंसान हूँ। मुझ में तो बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि महात्मा बुद्ध की ये प्रेरक कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी इसे अपनी जिंदगी में लागू करके सफलता के और करीब पहुँचेंगे। मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।